जी, आप जो नागा साधु देखिए, स्वयं सेवक का जो है तो वो तो जब कभी कोई ऐसी आपदा वाली स्थिति होती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको आरएसएस के स्वयं सेवक सबसे पहले नजर आते हैं। अगर आप इसको लेकर, ये बड़ा खूनी संघर्ष इनका होता है और इस संघर्ष का बड़ा लंबा इतिहास है, सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। मुगल काल में भी लड़ जाते थे। इन नागाओं को लगा कि पहली बार कुंभ में इनको वास्तव में इनका शाही स्नान, राजसी स्नान जो भी कहिए, और इनका राजसी सत्कार कर रही है सरकार। आज भी आग लगी है, 15-20 टेंट जले हैं, लेकिन उसमें भी जनहानि नहीं हो पाई। और इस इन सब का हिसाब किताब होगा। जरा सोचिए, जो लोग ये साजिश रच रहे हैं। सर, अच्छी बात ये रही कि इस महाकुंभ में हमारे जो नागा साधु संत हैं उन्होंने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। आमतौर पे परंपरा रही है कि नागा कुप अंधेरे में नहाते हैं, मतलब पौ फटने से पहले जिसे हम कहते हैं, उन्हें लोग देख नहीं पाते। लेकिन एक बार सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आग्रह कर दिया साधु संतों से, विनम्रता से, कि आप थोड़ा संयम रखिए। तो दोपहर बाद उन्होंने मौनी अमावस्या को, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, हमारे साधु संतों ने, नागाओं ने, जिनकी अपनी एक जिद रहती है हमेशा इसी बात को लेकर, पहले स्नान कौन करेगा। जब ये नागा साधु संत जब उतरे मैदान में तो पूरा जैसे लगा कि सनातन पर जो साजिश थी वो हमारे साधु संतों ने उसको पस्त कर दिया और इनका पूरा एजेंडा नहीं चला। जब ये तमाम साधु संत, और असली कुंभ की तो असली शोभा यही है, असली जो कुंभ जिस चीज के लिए जाना जाता है वो इसीलिए, भले इस 4G 5G के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, रील्स का दौर हो गया और कई ऐसे ऐसे मोनालिसा से लेकर के IIT बाबा का दौर चल गया, असली शोभा यही थी। और यदि कल ये लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते तो चीजें बिखर जाती। लेकिन देखिए, इतनी लाखों लाख की संख्या में साधु संत हैं, लाखों, देखिए क्या भव्य दृश्य है। और ये सब संभव हो पाया इनके संयम से। आज यदि इस देशद्रोही खलिहरों ने चाहा होगा कि यदि ये भी उग्र हो जाते, नहीं हम तो सुबह में ही नहाएंगे, क्योंकि भाई इनका तो पॉलिटिक्स इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जिद कर देते ना हम तो उसी बेला में नहाएंगे, लेकिन इन्होंने धैर्य रखा। और दूसरी तरफ हमने देखा कि आरएसएस के स्वयं सेवकों ने कमाल कर दिया। ये जो दृश्य है, पूरा माना जा रहा है कि स्वयं सेवक बड़े पैमाने पर उतर गए। और देखिए, इसकी रिपोर्टिंग लोग ऐसे ही कोई ने किया। और मेरे कई स्वयं सेवकों से आज बात हुई, पूरा उन्होंने मोर्चा संभाल रखा हुआ है। लगता है कि तमाम साजिशों को साधु संतों ने और इस समर्पित स्वयं सेवकों ने पूरी तरह से कुचल कर रख दिया, वरना ये इसमें कितने हजारों हजार लोग काल के जाल में समा जाते, ये कहना बहुत मुश्किल है। यदि हमारे साधु संत थोड़ा धैर्य खो देते और ये स्वयंसेवक यदि जमीन पर इस तरह से नहीं उतरते। मनीष जी, आप जो नागा साधु देखिए, स्वयं सेवक का जो है तो वो तो जब कभी कोई ऐसी आपदा वाली स्थिति होती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको आरएसएस के स्वयं सेवक सबसे पहले नजर आते हैं। अगर आप किसी नागरिक संगठन की बात करिए तो वो वहां पर भी उनको समझ में आ रहा है, आरएसएस की भी समझ में आ रहा है कि साजिश हो रही क्या है, तो उन्होंने आकर स्थिति संभाली कि बिगड़ने ना पाए। लेकिन मनीष जी, जो आपने नागा साधु वाला बताया तो ये मुझको भी ताजुब है, क्योंकि नागा साधुओं का स्नान को लेकर, स्नान के समय को लेकर, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, इसको लेकर ये बड़ा खूनी संघर्ष इनका होता है। और इस संघर्ष का बड़ा लंबा इतिहास है, सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। मुगल काल में भी लड़ जाते थे, अंग्रेजों के समय में भी लड़े, और आजादी के बाद भी इनकी एक अलग लड़ाई चलती है। ये टस से मस नहीं होते। क्या कारण है कि ये बिल्कुल सहर्ष मान गए? उसका पूरा श्रेय 100% अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो योगी आदित्यनाथ को जाता है, जो उनके नाम के आगे योगी लगा है, और उनका जीवन उसी तरह का है। और इन नागाओं का ऐसा सम्मान हुआ है इस कुंभ में कि संभवतः इनका कभी नहीं हुआ। आगे इनको एक लाइबिलिटी की तरह डाल दिया जाता था, तुम्हारी ये जगह तुम अपना करो, और कोई देखने सुनने वाला नहीं होता। तो इन नागाओं को लगा कि पहली बार कुंभ में इनको वास्तव में इनका शाही स्नान, राजसी स्नान जो भी कहिए, और इनका राजसी सत्कार कर रही है सरकार। तो इनको लगा कि एक योगी बैठा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और उसके ऊपर संकट है। तो एक साधु नहीं, दो साधु नहीं, सारे के सारे साधु अपने आप स्वतः तैयार हो गए कि हम अपना समय बदलते हैं, हम दिन में नहाएंगे। ये एक बड़ी घटना है जिसको लोग उसको तूल नहीं दे रहे। वो एक बड़ी चल रही साजिश की किसी तरह से योगी को क्रेडिट ना मिल जाए। लेकिन इन साधुओं का समय बदलकर और बड़े खुशी के साथ, देखिए जो हादसा हुआ वो उसी समय हुआ जब ये
अब पूज्य नागा संत जब नहाते हैं, हादसा उसी समय हुआ, तो इन्हीं को बदनाम करने की पूरी साजिश थी। उसी समय हुआ, उसी मार्ग पे हुआ जिस रास्ते से जाते हैं। लेकिन जो हुआ तो ये केवल योगी आदित्यनाथ का ही श्रेय है कि प्रशासन की किसी की औकात नहीं थी मनीष जी कि कोई अधिकारी जाकर उनको समझा दे, कोई नेता जाके समझा दे। वो योगी आदित्यनाथ का ही समझिए आभा मंडल है कि वो सब लोग बड़े सहर्ष माने। तो अब सब कुछ सकुशल निकल गया। कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, वो मैंने बताया आपको। तो अब आगे ईश्वर करेगा सब ठीक ही होगा। आज भी वैसे कोशिश हुई थी, आज भी आग लगी है, 15-20 टेंट जले हैं, लेकिन उसमें भी जनहानि नहीं हो पाई। और इन सबका हिसाब किताब होगा। जरा सोचिए, जो लोग ये साजिश रच रहे हैं, उनमें मैं को बता दूं, इसमें कोई मुसलमान नहीं है, ये फिर समझ लीजिए। इसमें कोई मुसलमान नहीं है, ना कोई आएगा। इसमें जितने साजिश रचने वाले हैं वो सेकुलर नेता हैं, जो हमको आपको गंगा जमनी तहजीब और सेकुलरिज्म दुनिया भर का जहर जबरदस्ती पिलाने की जिद करते हैं। और वो सब नंगे होंगे जरा 26 फरवरी के बाद, आप देखिए। इन्होंने न सिर्फ सनातन का की गरिमा बढ़ाई, उसकी लाज रख ली। और सचमुच ये है कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं पूज्य साधु संत, तो मुझे लग रहा है कि ये भाव जो है वो इन नागाओं को इससे पहले कभी नहीं मिला। वो प्रदर्शन की चीज रहे, टेलीविजन चैनलों पर बस आए और प्रदर्शन किया, चले गए। बहुत सारे साथियों ने मुझे बताया कि अपने जो व्यूअर्स हैं, बोला मनीष जी ये नागा साधु संत, ये जितने अखाड़े हैं, वो आसपास यदि आप जो एक आम आदमी झांक ले तो कहते हैं कि भोजन करके जाओ। वो कहते हैं कि 11 महीने आप हमारी सेवा करते हैं, कि 1 महीना हमारा है और हम सेवा करेंगे। तो जो वहां अपने जो व्यूअर्स कई हैं, जिन्होंने मुझे कई वीडियो वॉइस मैसेज डाल करके, कई से तो मेरी बात भी हुई जब मैंने उनके उसको देखा कि मुझे लगा बात करनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी इस महाकुंभ को साधु संतों ने संभाल कर रखा था और एक षड्यंत्र के तहत ये खेल हुआ। इसीलिए साधु संतों को समझ में आ गया कि ये साजिश बहुत बड़ी है, वरना नागा साधु तैयार नहीं होते कि हम दोपहर में नहाएंगे, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ आज तक। मनीष जी, कैसी विभूतियां आई हैं, एक हमारे सारे दर्शकों ने देखा होगा, क्योंकि वो कई लोगों ने उसको डाला है यूट्यूब पे, बरसों से चल रहा है कि एक आर्मी वाले ने वो वीडियो बनाया था अपने मोबाइल से कि वो हिमालय पर एक साधु है जो नंग दड़ंग घूम रहा है कुत्ते के साथ, और वो स्नान के लिए बर्फ खोद रहा है, और बर्फ खोद के जो पानी निकल रहा है उसको, उससे वो नहा रहा है ओम नमः शिवाय करते हुए। तो वो चमत्कार से कम नहीं है वो वीडियो। तो ये आप निश्चित मानिए कि वो जिस साधु को आपने उस वीडियो में देखा था, वो साधु भी इस कुंभ में निश्चित है। वो भी कहीं बैठा है, वो भी नागा साधु ही है। तो इस तरह की विभूतियां यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और वो विभूतियां, उनका सत्कार हुआ। तो वो कल उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया, और उसके आश्रय में मैं, मेरी जानकारी, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी को दे ही नहीं सकता। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी को नहीं। और इसमें मैं देख रहा था कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भी बहुत, कहते हैं ना कि जब तक सिर्फ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, समाज जब तक सामने नहीं आएगा, इसीलिए मैंने दिखाया कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया।